हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा डिस्कशन होने जा रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, जो बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल के ऊपर है। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 एंड 2020 में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का हम लोग वन बाय वन करके एनालिसिस करेंगे। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर इसका आंसर का नाम। वैसे देखा जाए तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन जितना नाम इसका कॉम्प्लेक्स दिया गया है उतना ही आसान आपको इसका आंसर मिलेगा। क्लियर विथ एक्सप्लेनेशन। गाइस यहां पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो 2022 में टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2022 में टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। आपका काम क्या है, इस वीडियो को पॉज करना है टिक टिक बजने पे और फिर क्वेश्चन बनाकर एक बार हमसे मिलाना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। वीडियो को पॉज से हटाओ और आंसर एक बार वन बाय वन करके हम लोग मिलाते हैं। गाइस सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ऑल लिगेंड्स आर। लिगेंड्स होते कौन है? अभी आप स्ट्रक्चरली पहले समझो, आंसर तो वैसे दे ही दिया गया है, लेकिन स्ट्रक्चरली समझो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते क्या है। जैसे मैं अगर इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखूं तो मैं लिखूंगा Cu, दैट इज अ सेंट्रल एटम। ठीक है, और ये इसके साथ जो जुटा है वो लिगेंड्स है, जो इस फॉर्म में लिखाएगा NH3⁴। मतलब टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। दिस आर द लिगेंड्स। और लिगेंड्स में दो और लिगेंड्स है जिसको आप क्लोरीन कह रहे हो। ये बन गया आपका क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं सिंपल चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि सेंटर में कौन है? सेंट्रल मेटल एटम। कहानी खत्म। लेकिन इसके साथ जो जुटे हैं वो सारे लिगेंड्स है, मतलब ये लिगेंड्स है और ये लिगेंड्स है। अब सेंट्रल एटम भी पहचान लिए और लिगेंड्स भी पहचान लिए, लेकिन आप यहां पे जान लो कि लिगेंड्स क्या होते हैं और सेंट्रल एटम क्या होता है। लिगेंड्स वो होता है जो डोनर होता है किस चीज का? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का। मतलब अगर अमोनिया का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो अमोनिया के स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये अपने इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। किसको डोनेट कर सकता है? तो देखो अमोनिया किसको डोनेट कर रहा है? अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम को। ये भी अमोनिया डोनेट कर रहा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। मतलब जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वही आपका लिगेंड्स बनेगा। अब आ जाओ, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके वो सेंट्रल मेटल एटम बनेगा। तो यहां दो चीजें हैं, सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा आपका बन गया लिगेंड्स। लिगेंड्स जो लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा और सेंट्रल मेटल एटम लोन पे इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसी दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इसी बॉन्ड के बेसिस पे इस चैप्टर का भी नाम हम लोग बुलाते हैं कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो गाइज अब लुईस के बेसिस पे समझिए, लुईस का क्या कहना था। लुईस का कहना था कि भैया जो इलेक्ट्रॉन देगा वो बेस। क्या इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड। तो अब एक बात जान लो कि यहां पे लिगेंड्स क्या काम कर रहा है? लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो जो डोनर होगा वो ऑब्वियसली बेस बनेगा, लेकिन जो एक्सेप्टर होगा वो क्या बनेगा? वो एसिड बनेगा। जैसे ये सेंट्रल एटम जो है यहां पर वो लुईस एसिड है, लेकिन जितने भी लिगेंड्स लगेंगे वो हमेशा लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, वो क्या बनेंगे? लुईस बेस। रटना नहीं, ये बातों को समझना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ पारामैग्नेटिक। देखा जाए तो इस पारामैग्नेटिक के बारे में जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो बहुत आसान है, लेकिन उतना ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। आपको क्या क्या इस बात पे ध्यान रखना है उसको आप समझेंगे। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप एकदम साइड में कहीं पे कॉपी में लिख लेना कि क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो कहलाएगा पारामैग्नेटिक। तो सर जिसमें ना होगा उसमें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डायमैग्नेटिक। बात समझ में आई? तो हाँ सर बात समझ में आ गई। क्या समझ में आई? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरह से दिखेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे को बोलेंगे पारामैग्नेटिक। लेकिन जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में दिखेगा, उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन आप कैसे डिटेल में जाओगे कि कौन डायमैग्नेटिक है कौन पारामैग्नेटिक है? हर क्वेश्चन को तो नहीं, लेकिन आंसर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, और ये बोर्ड में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है।
हो सकता है 2023 में भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन में ये आ जाए। चलिए, आई होप सो कि आ ही जाए, क्योंकि आप समझने में इतना टाइम लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो फायदा हो। आते गाइस, सबसे पहले हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना रहता है वो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम। अभी मैंने डील कर दिया कि सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा निकालते हैं। तो जिसका निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्स। और याद रखना कि क्लोरीन का होता है -1। वैसे इसके बाद मैं एक स्लाइड दे रहा हूं आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मेमोराइज हो जाएंगे। अगर आपने याद कर लिया तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत जरूरी होगा, चाहे आप यूपिक नेमिंग ही क्यों ना लिखें। तो गाइस, सबसे पहले आप लिखेंगे NiCl का कितना, -1, और क्लोरीन कितना है टोटल 4, इज इक्वल टू, कुछ आयंस दिख रहे हैं हमें तो दिख रहा है 2 तो उसको लगा देंगे आप -2। तो यहां क्या गाइस, x -4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू ये उधर चला गया तो +4 -2 द +2। व्हाट इज द +2? +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, बट हमसे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। लेकिन अगर आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जानना है तो पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया तो दूसरा स्टेप आपका होगा यहां पर कि जो सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, और यहां पे जो निकेल है उसका एटॉमिक नंबर है गाइस 28। अब इस 28 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाता हूं तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 4s2 एंड 4p0। अगर मैं इसको जो मैंने कलर से थोड़ा डिफरेंट बना रखा है, अगर मैं इधर ध्यान देता हूं तो आपको क्या दिखेगा उस बात को समझो। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, इतना तो आपको आता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप 12th के स्टूडेंट हो, इतना आपको आना चाहिए। और इसमें इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया 1 2 3 4 5, फिर वापस आएंगे 6 7 8, तो सर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गया, जल्दी से कह दीजिए पैरामैग्नेटिक। गाइस वेट करना, थोड़ा और पेशेंस रखना। अगले केस में 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। लेकिन अभी जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला उसका भी तो कुछ यूटिलाइज्ड हो। +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन आओ या इलेक्ट्रॉन जाओ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। और जैसे इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये वाला s ऑर्बिटल्स इसका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, लाइक दिस, दे आर वैकेंट। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए ठीक। अब जो लीजेंड्स है, लीजेंड्स क्या कर रहा है, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, तो ऐसे केस में लीजेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन कहां से फिल करेगा, डिपेंड करता है इस लीजेंड्स के ऊपर। और ये याद रखना है आपको कि लीजेंड्स जो होंगे वो 2 तरह के लीजेंड्स होते हैं, एक लीजेंड जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कहते हैं और दूसरा लीजेंड जिसको हम लोग वीक लीजेंड्स कहते हैं। लीजेंड्स कितने तरह के, 2 तरह के, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा कौन, वीक। मैं स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स लिख दे रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स है, ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स है। लेकिन हैलोजन ग्रुप में चाहे फ्लोरीन हो क्लोरीन हो, इनमें से कोई भी आपको मिले तो वो वीक लीजेंड्स है। याद हो गया, लीजेंड्स 2 तरह के, एक स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स और एक वीक लीजेंड्स। इन द सेंस कि जब स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स होगा तो वो काम क्या करेगा, वो काम ये करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा देगा यहां, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करा देगा और इस जगह पे पेयर्ड हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो। फिर से मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर ये वीक लिगेंड्स है तो ये शिफ्ट नहीं करा पाएगा। आप देख लो, क्लोरीन को मैंने कहां रखा है, क्लोरीन को मैंने रखा वीक लिगेंड्स, और वीक लिगेंड्स आएगा जरूर अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, और वो चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाए, जो शिफ्ट नहीं होने वाला। और अगर इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट नहीं होगा तो जो लिगेंड्स है वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और कौन से ऑर्बिटल्स में डालेगा, s ऑर्बिटल्स में और p के तीनों ऑर्बिटल्स में। एक और चीज आपको पता चली जो आपको आगे काम देगा कि भैया इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3 एंड दे कैन नॉट बी एबल टू शिफ्ट दीज इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वीक लिगेंड्स है। ये कब हो सकता था, जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता, जैसे ये चीज इसमें होगा वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा देगा, ये इसमें होगा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में एकदम बउआ वाला चीज है, बस इसको रिपीटेड में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगली बात समझना, नेक्स्ट मैं क्या बता रहा हूं कि जब ये शिफ्ट नहीं हो पाएगा तो आपको साफ साफ दिख गया कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कहा, पारामैग्नेटिक। तो जवाब ये है कि इनमें से कौन है जो पारामैग्नेटिक है, तो निकेल है NiCl4
टू दी पावर 2 माइनस, ये आपके पारामैग्नेटिक होंगे, बाकी के सब ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग लीजेंड। तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स क्या करेगा कि इसको शिफ्ट करा देगा, और जैसे शिफ्ट करा देगा तो सबका सब पेयर्ड हो जाएगा। तो पेयर्ड अगर हो जाएगा तो सबका सब डायमैग्नेटिक और ये पारामैग्नेटिक बनेगा। तो गाइज क्या करेंगे आप ध्यान देना। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद कर लिया, याद नहीं करना, समझ लिया, हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया। एक बात और समझिए कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर कभी भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ध्यान कहां कहां देना है, टेट्राहेड्रल, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा पारामैग्नेटिक और चौथा ऑक्सीडेशन नंबर। ये चार चीजें याद होगी, बहुत सारा बोर्ड का क्वेश्चन हमारा देख कर ही सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लोगे, बोर्ड में काफी चीजें लिखा गई, वैसे देखा जाए तो इसके बाद भी मैं एक और स्क्रीनशॉट देने के लिए कहूंगा जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाले सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो गाइस, मैं साइड हट रहा हूं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो इतना टाइम काफी है स्क्रीनशॉट के लिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अगला जो मैं ला रहा हूं आपके सामने, मतलब स्क्रीन पे, वो क्या ला रहा हूं कि कौन कौन से चार्ज आपको मेमोराइज रखने हैं, खासकर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो आप देख लो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि इसको हम लोग शॉर्ट में EN भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में ऑक्स भी कहते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लोगे कि किसमें कौन सा चार्ज लग रहा। अभी ये जो X नजर आ रहा है, इस X के जगह पे फ्लोरीन और क्लोरीन याद रखना, उसका भी मैंने यूज किया था। कितना यूज किया था? -1, क्योंकि यही चार्ज आपको जरूरत पड़ेगी जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। जैसे आप निकाल रहे थे NiCl4 टू दी पावर 2 माइनस, तो इसको हम लोग क्या मान रहे थे, X क्लोरीन को कितना मान रहे थे, -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। तो ये जो -1 लगाया हमने, वो कैसे लगाया, क्योंकि इसमें चार्ज था -1। तो जरूरी है कि हर जगह क्लोरीन और फ्लोरीन ही आए, और इन सब में से कोई भी आ सकता है। आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे और इसको याद रखना, और ये याद रहेगा, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। चलो स्क्रीनशॉट हो गया गाइस, हो भी जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेने में टाइम ही कितना लगता है, मेन तो याद करना है सर, और याद करने का मतलब भी आपने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है। मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल मेटल एटम किस में पाया जाता है, तो जवाब है क्लोरोफिल। मैं आपको क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम आपको दिख रहा है, कौन है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम कौन है, मैग्नीशियम। लेकिन इसमें एक और याद रखना, और वो क्या याद रखना है, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम क्या है, तो सर हमको पता है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, आयरन। याद हो गया? तो सवाल क्या था, आप देख रहे हो, जवाब भी आपको पता है कि इसमें मैग्नीशियम में सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, क्लोरोफिल। लेकिन अगर सवाल होता कि भैया आयरन किसका सेंट्रल एटम होता है, तो उसमें जवाब होता हीमोग्लोबिन। इसको मैं इरेज करूं, चलो ठीक है, इसको इरेज करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, जो भी कहेगा आप जवाब तो दे ही सकते हो, क्योंकि आपको इतना स्टेटमेंट तो पता चल गया। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। वैसे देखा जाए तो इसका जवाब यहाँ पे येलो कलर से मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि इसका एक्सप्लेनेशन उसी चीज पे बेस्ड है जो जस्ट अभी आपने देखा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट होगा। सबसे पहले आप देखो कि इसमें सारे में क्या लगा है, निकेल। ठीक है, तो निकेल में हमारा जवाब है एक्चुअल में ए। मैं आपको डायरेक्ट जवाब का आंसर बता रहा हूं, बाकी आप घर पे बैठ के इन सब का कर लेना। निकेल ये है, और इसका सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या लिखेंगे, एक्स। और अभी जस्ट आप देखो कि अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है, और उस स्क्रीनशॉट में CO का चार्ज कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा है ना, चार्ज 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो सर 0 कहां से आ गया, बेटा यहाँ पे कोई आयंस दिख रहे हैं, नहीं आयंस दिख रहे हैं, तो वहां पे उसके लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और अगर +1 होता तो +1 लिखते, -1 होता तो -1 लिखते। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, मतलब इस पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हुआ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ। क्लियर? तो निकेल का लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर 0, मतलब ना ही इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने बना दिया, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप समझो ये लिगेंड्स कौन से हैं, किसके कैटेगरी में हमने रखा था, स्ट्रॉन्ग की वीक, तो सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स था, CO, NH3, CN, ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स थे।
तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स क्या करेगा, यहां देखना ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेड कर देगा, बोलेगा चल भाई घसक थोड़ा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड शिफ्ट करा देगा, और जैसे ये शिफ्ट कराएगा ये पेड हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को भी शिफ्ट करा के पेड बना देगा और ये वैकेंट रह जाएगा। अब जब वैकेंट रहेगा तो उसमें अपना लोन पेड इलेक्ट्रॉन आता चला जाएगा जो लीजेंड्स देगा, हमें उससे बहस नहीं है, हमें जरूरत है इसकी। और आप देख लो इज दिस एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो जवाब है नहीं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सर यहां पे तो था ना, था, लेकिन स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स क्या किया, उसको शिफ्ट करा दिया, अगर वीक लीजेंड्स होता तो वो शिफ्ट नहीं करा पाता। तो आंसर कौन हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे देखा जाए तो एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग डील करेंगे इसके बाद। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो खाली स्क्रीनशॉट दिलवा रहे हैं सर, एग्जाम में मार्क्स भी मिलेगा स्क्रीनशॉट से, तो गाइस याद कर लोगे, समझ लोगे तो मार्क्स ही मार्क्स है आपका। और वो क्या है, द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच द सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा एटम है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फिर से आपको जरूरत पड़ गई क्या चीज की, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। मैं आपको बता दूं कि ये आंसर है MnO4 माइनस। गलत क्वेश्चन पे तो हम रिवीजन नहीं करा सकते हैं, सही आंसर जो है उसको मैं समझा सकता हूं, बाकी आप निकाल के देख लेना, आंसर सबका मैच नहीं करेगा, जो आंसर है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैंगनीज को क्या लिख देंगे गाइस, X, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का होगा -2। अगर आपने वहां ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीजन का चार्ज नहीं लिखा तो 2 का और चार्ज याद रख लेना, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2, तो सर याद हो गया, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2। तो यहां ऑक्सीजन के लिए क्या लगाएंगे, -2 × 4 = -1, हाँ सर लगा दिए। x -8 = -1, तो x = ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +8 -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके सामने है। तो बोलो समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +7, मतलब +7 का मतलब इसने 7 इलेक्ट्रॉन गेन किया या लॉस किया, तो आंसर हमको पता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया जी। तो आगे बात करते हैं मैंगनीज के एटॉमिक नंबर के ऊपर। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते हैं गाइस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d, टोटल हो जाएगा कितना 5। कंप्लीट द ऑक्सीडेशन। अब क्या करते हैं, ये जो +7 आया उसको भी तो लगा देते हैं, भैया तुम्हारा जो +7 है ना इलेक्ट्रॉन वो गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हुआ, मतलब ये 0 हो गया, और 5 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हुआ, 0 हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन आपको लॉस कराना है ना जी, हाँ, तो 7 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करेगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन, 3d से 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन 0, तो 0 से बन जाओ हीरो। सवाल क्या कह रहा, एक बार पढ़ लो। सवाल कह रहा द कॉम्प्लेक्स आयंस इन विच द सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जवाब कौन है, दिख रहा। चलो सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा समझ में आएगा गाइस, जितनी बात मैंने कही अगर उतना आप याद कर लो ऑक्सीडेशन नंबर भी, तो आपका ये सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। थोड़ी चीज बेसिक है इसमें जिसको आपको समझना होगा, ये रटने वाला चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, चलो अगला काम क्या करना है, तो सर अगला काम से हम लोग पगला पगला हो गए हैं क्वेश्चन देख करके। 2021 का क्वेश्चन जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इसके बाद आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो तुम अब आकर के क्या कर रहे हो, चलो 2021 का क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। मैं आपको बता दूं ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 and 2 7 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब वेटेज समझ में आ रहा है। आपको 70 मार्क्स का एग्जाम देना है जिसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब 10% क्वेश्चन यहां से दिख रहा है। और देखो इस बार आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व करोगे, क्यों, क्योंकि जो भी बेसिक बात थी मैंने उसमें सॉल्व करा दी। और अभी आप क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करोगे, एक बार फिर से ट्राई करोगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ, टिक 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 टिक। तो वीडियो को पॉज से हटाओ, टिक टिक खत्म हो गया। अब आंसर की तरफ चलते हैं। अगर आपने बनाया है तो, और अगर नहीं बनाया है तो बॉयज है तो बुक का, और गर्ल्स है तो बुक की है, जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाह रही है, डायरेक्ट आंसर देखना चाहते हैं। ऐसा बोलिएगा, हम लोग बुक का बुक की हैं।
गाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मिलाना है। अगर इस 5 क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन सही होता है तो ये आपके लिए बेहतर होगा। वैसे आंसर तो मैं बता ही रहा हूं, चलो ठीक है गाइज। करना क्या है, पीछे क्यों चला गया, चलो। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN का होल फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। बड़ा प्यारा, बहुत छोटा सा, बहुत दुलारा सा क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये जीरो आंसर नहीं है, ये गलत जगह पे मिस्टेक हो गया। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी सही, हमें क्या निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसका निकालना है, निकेल का। क्वेश्चन देख रहे हो, मैं लिख दूं यहाँ पे K4 सर लिख दिए, Ni सर हमने भी लिखा था Cn का होल 4, ठीक है। चलो निकेल का निकालना, जिसका निकालना रहता है उसको X मानते हैं। और मैंने आपको कहा सोडियम और पोटासियम का कितना होता है, +1 × 4 + X, निकेल का X मान रहे हैं। साइनाइड का कितना, -1 सर हमको नहीं पता, अभी जस्ट मैंने आपको स्क्रीनशॉट देकर के बोला था ना, याद कर लो। चलो × 4 = 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा, +4 + X माइनस क्या 4 = 0, तो X = ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, मतलब प्लस माइनस को काट ना दो, आंसर आ गया 0। सर इतना अच्छा मेरा मैथ्स नहीं है, मैथ्स तो मेरा भी अच्छा नहीं है, लेकिन इतना काटने आता है और आपको भी इतना काटने आना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया 0। क्या निकालना था, ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लिए, चलो सब देख तो रहे हैं, लेकिन इस देखने से क्या होता है वो नहीं पता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, लॉलीपॉप। और लॉलीपॉप को कैसे आपको चाटना है, कर करके कैसे होगा आप देख लो। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, लेकिन किसका, क्रोमियम का। और क्रोमियम के लिए क्या लिखेंगे, X। वाटर का क्या लिखे थे, 0। सर ई कहां पे था, फिर से मैं कहूंगा आपको, जो मैंने कहा कि स्क्रीन ले लो, चार्ज किसका, लीजेंड्स का क्या होता है वो आप याद करना, क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। 0 × 4 क्लोरीन का -1 × 2 = +1। X 0 × 4 = 0, इसकी तो कहानी खत्म। और कहानी खत्म है तो लिखा क्यों ना, इतना अच्छा मैथ्स हम लोगों का नहीं है। ये हो जाएगा -2 = +1, ये उधर चला जाएगा, जाने दो, तो +2 + 1 ++ हो जाएगा, आंसर हो गया +3। तो राइट आंसर इज +3। यस सर मेरा ये आंसर सही हो गया, सबका आंसर सही होगा, बशर्ते आपको छोटी सी बात याद होनी चाहिए जो मैंने पहले आपसे बता दी है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलिए हटिए ना सर, स्क्रीनशॉट ना लिए हैं, चलो अब ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब खास क्यों नहीं है सर, ये बताओ ये क्या पूछा, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम किसमें होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल एटम किसमें हो जाएगा, क्लोरोफिल में। तो हाँ सर बताए तो थे, झूठो तो नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और सही जवाब भी मिल गया। नेक्स्ट है गाइस अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे देखना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, और कंफ्यूजन कैसे दूर होगा बात समझिए। क्या होता है, लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक लिगेंड्स यूनिडेंटेड होते हैं, डेंटेड, और दूसरा क्या होता है जिसको कहते हैं बाइडेंटेड। लिगेंड्स कितने तरह के, दो तरह के, कौन कौन से, यूनिडेंटेड और बाइडेंटेड। यूनि लिगेंड्स वो होता है जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा, कितना देगा, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन, जैसे अमोनिया हो गया, साइनाइड हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और भी कुछ लिखना तो लिख दें। ये सारे यूनिडेंटेड लिगेंड्स है जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड्स जस्ट अपोजिट होता है, जो दो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब C2O4, ठीक है। ये इसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्जेलेट, ये बाइडेंटेड है। और दूसरा है बच्चा NH2CH2CH2NH2, जिसको हम कह सकते हैं इथेन 1,2 डाइएमाइन। सर इतना नाम याद रखे, डाइएमाइन, आप शॉर्ट में समझ लो। ऑक्जेलेट को ऑक्स कहा जाता है, और इथेन 1,2 डाइएमाइन्स को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में, ETA, ठीक है। तो अभी आप देख लो, यूनिडेंटेड को कैलकुलेट करेंगे 1 और बाइडेंटेड को कैलकुलेट करेंगे 2। कैसे, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं नीचे आंसर बना सकूं। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस, हाँ सर बड़ी स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं।
अब स्क्रीनशॉट के बाद आगे बात समझो कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर में आप ध्यान क्या दोगे, C2O4 का होल 3। ये कौन है? तो सर ये बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, आंसर कितना हो गया 6। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ कि भैया नंबर ऑफ लिगेंड्स लोन पेयर। लिगेंड्स क्या चीज, लोन पेयर, ठीक है। मोनोडेंटेड एक लिगेंड देता है। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन बता दूं, FeCN का होल 4 लिखा है, तो आपको मैं क्या बताऊं कि CN कैसा लिगेंड्स है, तो मोनोडेंटेड है। तो मोनोडेंटेड के लिए 1 × 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। समझ में आ गया? चलो ठीक है, समझ में आ भी जाना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं साइड हट रहा हूं। चलो आगे बात करें गाइस। लंबा थोड़ा वीडियो हो रहा, कारण है समझाना है, और समझाने वाले टॉपिक में तो टाइम जाएगा ही जाएगा। सर मेरा डाटा खत्म हो रहा, तो डाटा के लिए तो चाटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश तो हमारी यही होगी कि आपको समझा दे। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्सामाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। यहाँ पे यूपिक नेमिंग पूछा है, और यूपिक नेमिंग कैसे आपको सॉल्व करना, बात समझो। यहाँ भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सबसे पहले समझो हेक्सा। हेक्सा का मतलब क्या हो गया, हेक्सा का मतलब हो गया, अच्छे हो गया अमाइन। बेटा NH3 को हम कहते हैं अमाइन, यहां तक तो कंफर्म हो गया। हेक्सा उल्टा लिखना, अमाइन इधर लिखा। प्लैटिनम, प्लैटिनम मतलब Pt। तो सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन ये 4 कैसे आएगा, इस चारों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। सबसे पहले तो ये है हेक्सा है, तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 4 टेट्रा हो सकता है, तो चलिए साइड हटिए। यहाँ बाय हो सकता है, तो बचा कौन, 6 और 6, तो इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। तो सर हमको पता है वो वाला आंसर है, काहे कि वो पीला कलर का, क्यों ना निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए, ऑक्सीडेशन नंबर PnH3 का होल 6 और क्या Cl4। चला जाए, चलते हैं सर। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे, X, और NH3 का आपको याद हो गया होगा 0 होता है, 0 × 6। और क्या क्लोरीन का कितना हो जाएगा, तो सर ये तो क्लोरीन बाहर है ना, बाहर है या अंदर है, ऑक्सीडेशन नंबर में तो इस्तेमाल करेंगे ना। क्लोरीन का कितना होता है, माइनस इज इक्वल टू, एक मिनट गलती हो गया पहले, माइनस 1 × 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई आयंस नहीं, ये तो पूरा 0। ये x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये उधर चला गया, आंसर हो गया +4। और +4 को रोमन नंबर तो जानते हो ना, रोमन नंबर में 4 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है सर, तो ऐसे लिख दो, हो गया। आंसर समझ में आ गया, चलो ठीक। स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। स्क्रीनशॉट के बाद अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मतलब क्वेश्चंस जो है वो अगला आने वाला है 6 वाला। डिफाइन द डबल साल्ट एंड सुटेबल एग्जांपल। मतलब दो चीजें होती है, एक डबल साल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। स्टार्टिंग में लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे कि डबल साल्ट कौन है और कॉम्प्लेक्स साल्ट कौन है। देखा जाए तो अभी भी स्टूडेंट लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आप समझ लो एज यूजुअल, जो 2 मार्क्स के लिए है, तो 3-4 पॉइंट्स काफी होते हैं। जैसे पहला क्या था, दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट इन इक्वामोलर प्रॉपर्टीज। 2 सॉल्ट एक दूसरे के साथ इक्वामोलर प्रॉपर्टी में पाया जाएगा, उसी को कहते हैं डबल सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक में आता है, नेक्स्ट क्या आता है, दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। ये जब भी पाया जाएगा तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। कौन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इन एक्वा सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। लेकिन जैसे ही हम इसमें पानी में डालेंगे, पानी में कैटायंस अलग और एनायंस अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, दे आर आयोनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये आयोनिक कंपाउंड होगा और इसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा कोऑर्डिनेशन वाले बेसिस पे ही पाया जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। नेक्स्ट गाइस क्या कहता है, अ डबल सॉल्ट लॉस इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। जैसे उसको पानी के अंदर हम डालते हैं, जो भी उसकी आइडेंटिटी है वो सारी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा नहीं करता है। लास्ट लाइन है डबल सॉल्ट का एग्जांपल आप देख लो। ये कुछ एग्जांपल मैंने बना रखे हैं, पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका हो गया डबल सॉल्ट का एग्जांपल। और जो डिफरेंट हो जाता है किससे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, 1-2 बार पढ़ोगे, फिर वो खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें समझना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस, ले लिए। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन काफी ज्यादा है, देखा जाए तो काफी ज्यादा का मतलब है कि 3 ऑब्जेक्टिव है और 3 सब्जेक्टिव है, वो तो आपको भी दिख रहा है। 3 ऑब्जेक्टिव
और ये 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, और हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स है, तो 6 मार्क्स और 3, 6 और 3, आई होप सो कि 9 मार्क्स होता है। इस बार और ज्यादा पूछ दिया क्वेश्चन, तो सर अब क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, योर टाइम स्टार्ट नाउ, टिक 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 टिक। वीडियो को पॉज से हटाया जाए गाइस। चलो 1 बाय 1 करके हम लोग आंसर पे डिस्कशन कर लेते हैं। और आंसर क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, नहीं बताएंगे क्यों, क्योंकि आपको पता है। क्या पता है सर, तो ये पता है कि निकल CO का होल 4, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, एक्स मानेंगे, मान लिया सर। कोबाल्ट को क्या लिखेंगे, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू, कोई आंसर है नहीं है 0, ये पूरा 0, तो x इज इक्वल टू क्या 0, सर अब बता दिए। चलो ठीक, मिला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताने का काम तो है ही। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। याद करो 2022 वाले क्वेश्चंस को मैंने आपको सारी चीज बताई थी और बोला था इसको याद कर लेना, थोड़ा सा प्रीवियस जाकर के देख लेना। दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिपीटेड था, मैंने सारा एक्सप्लेनेशन किया था कि वो पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, और साथ में मैंने कहा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक और बात कहा था कि वो टेट्राहेड्रल होता है, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि ये भी टेट्राहेड्रल होगा। हाँ सर याद तो आ रहा है, तो अब क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा होगा। जैसे अभी आपको 3 साल के क्वेश्चन, 2 साल के क्वेश्चन को बनाने के बाद इस साल का क्वेश्चन काफी आसान लग रहा है, वैसे आप सोचो कि अगर आप 6 साल का एनालिसिस कर लोगे तो आपका बोर्ड का एग्जाम कितना हल्का हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन केस ऑफ, चलिए इसको भी बनाते हैं। तो सर हम लोगों ने बना लिया, आंसर सही है और होना भी चाहिए, C2O4 का होल 3 बनाया था सच में, चलो ठीक। और जब बनाया था तो सोडियम का क्या था, +1 इंटू 3, और क्रोमियम का क्या लिखा था, +x, और C2O4 का क्या था, -2, एक मिनट, हाँ, इंटू 3 इज इक्वल टू 0। चार्जेस थे, आप देखो चार्ज में जाकर के, तो यहां है गाइस +3 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, +6 - 3, द राइट आंसर इज +3। इतनी सा बात लिखना था, हाँ इतना ही बात लिखना था, आपका आंसर आपको पता चल गया +3। तो गाइस इसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, आप देख लो इसमें आंसर दिया होगा 4 ऑप्शन में से +3। प्लस नहीं लिखा, प्लस लिखना भी है, नहीं भी लिखना है तब भी चलेगा काम। माइनस में कभी ऑक्सीडेशन मतलब स्टेट या नंबर नहीं आएगा। अगला, वाई अमोनिया इज गुड लीजेंट। अमोनिया कैसे एक अच्छा लीजेंट हो सकता है, तो लीजेंट वही होता है जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जो आसान से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वो उतना अच्छा लीजेंट। क्लियर, तो सिंपल कह सकते हैं अमोनिया के बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूं अमोनिया का फॉर्मूला क्या होबे है, तो सर हमको पता है क्या है, NH3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और उस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो सर स्टार्टिंग में बनाए थे वही चीज रिपीटेड है, बस आपको खाली बता देना है कि कैसे ये एक अच्छा लीजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये डोनर होता है किस चीज का, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जितने आसान तरीके से डोनेट करे वो उतना अच्छा लीजेंट बनता है। तो वही कहता है अमोनिया एक्ट एज अ गुड लीजेंट बिकॉज इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इट कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दे एबल मतलब ये योग्य है क्या चीज करने के, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के। इस कारण अमोनिया जो है वो एक गुड लीजेंट है। बात समझ में आई, हाँ या ना। अमोनिया एक गुड लीजेंट ऐसे होता है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उसमें एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डोनेट करना इंपॉर्टेंट है, और ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, इस कारण ये गुड लीजेंट होता है। तो गाइस आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा है, वो भी सब्जेक्टिव। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा एमाइनो एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आई हो दादा, इतना लंबा नाम, जितना लंबा नाम उतना आसान तरीके से बनेगा। टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, सर 4 टेट्रा। एमिनो मतलब NH3, सही है, उल्टा लिखना। एक्वा, एक्वा का मतलब वाटर, सुने हो ना, चलो ठीक। क्लोरिडो मतलब Cl, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट Cu, ब्रैकेट क्लोज, 0 इंटू 4 0 0, और क्लोरीन क्या हो जाएगा Cl2,
सर 2 क्लोरीन क्यों लगा, 3 नहीं, 1 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा था। आप यहां देखो, ये हमने डिसाइड किया 0 × 4 और फिर ये क्या है 0 × 1, क्लोरीन का क्या है -1। तो आप सोचो कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है ना, +3, तो क्लोरीन अगर मैंने 2 लगा दिया × 2, तब ये तो पूरा 0 हो गया ना, यहाँ पे ये टोटल कितना आ जाएगा, +3 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, एक्वा क्लोरिडो। अच्छा वाला फोटो आप लोगों को ज्यादा पसंद आता है तो मैं कंप्यूटराइज वाला ही दिखा देता हूं आपको, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। CONH3 का होल 4 H2OCl और क्या Cl2। ये स्ट्रक्चर बन गया, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। यूपिक नेमिंग पर बेस्ड था। आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले हुए ले लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, और वो क्या कहता है, राइट द यूपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यूपिक नेमिंग लिखना है, लेकिन यूपिक नेमिंग में भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। K3 हमें निकाल लेते हैं, CrC2O4 का होल थ्राइस, पोटासियम +1 × 3, क्रोमियम को क्या मानना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए X, इसका क्या होता है -2 × 3 = 0, तो क्या लिख देंगे +3 + x -6 = 0, x +6 -3, ये उधर गया इसलिए, और यहां हो जाएगा +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो पता चल गया सर, ये कहे के लिए इसलिए ताकि ब्रैकेट में जो आप नंबर लिखते हो रोमन में, उसके लिए नाम लिखना है ना, तो इतना काम करना पड़ेगा। K3 तो ट्राई पोटासियम, बेटा जब बाहर होगा ना तो उसको ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लिखेंगे, बस K लिख देंगे। K क्या है, K है पोटासियम, हाँ सर लिख दिए। पोटासियम के बाद देखो लिगेंड्स 3 है, 3 को क्या बोलेंगे, ट्राई। C2O4 को ऑक्सैलाइटो कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सैलाइटो। और ये कौन है, क्रोमियम, दैट इज कॉल्ड क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पे 3rd। थोड़ा गंदा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, अच्छे से नाम लिखा हुआ है, या स्क्रीनशॉट पहले लोगे, चलो अच्छा वाला ही नाम लिख लो, जो ज्यादा बेहतर लगता है कंप्यूटर से देखने में, वो चीज है, देख रहे हो। चलो K3 का नाम लिख दिया पोटासियम, और ट्राई ऑक्सैलेटो मतलब 3 कौन है, ऑक्सैलेटो, इसका नाम ऑक्सैलेटो है इसलिए, और ये क्या हो गया Cr, दिस इज कॉल्ड क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन नंबर तो जस्ट निकाले थे +3 हो गया गाइस। अगला और लास्ट एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया ना, चलो 5 है ना, चलो नहीं हो गया। तो गाइस क्या करना है, आज का वीडियो यहीं रोकना है, बाकी जो बचा है 3 साल का और क्वेश्चन, उसका भी हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।